बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। सुबह सवेरे सूरज की किरणों में शिद्दत, गर्मी की लहर बरकरार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 38% तक जा पहुंचा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जैन अली से। जी जैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में सूरज आज भी जो है वो सवा नेज़े पर है और सुबह सवेरे ही जो है वो एक गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है। सूरज जो है वो पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है और जो सूरज है वो आज के दिन दोपहर में जो है वो पूरे जो है वो जोबन पर होगा और लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो दोपहर के औकात में 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है। अगर दर्जा हरारत की बात करता चलूँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सुबह सवेरे भी जो है वो इस वक्त लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 33% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वहीं पर लाहौर में 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है, जो इस लाहौर की तपिश को, सूरज की तपिश को कम करने की कोशिश कर रही है। ताहम जो सूरज है वो पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है और उसे अपनी किरणें जो है वो ज़मीन पर बिखेर दी हैं। दूसरी तरफ महकमे मौसमियात की जानिब से जो आइंदा हफ्ते जो गर्मी है उसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। लाहौर में गर्मी की जो है वो एक लू चलेगी जिसके बायस जहाँ पर दर्जा हरारत में इजाफा होगा वहीं पर लाहौर में जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो अपने जोबन पर होगी। ताहाल जो है वो महकमे मौसमियात की जानिब से अभी बारिश की जो है वो पेशन गोई नहीं की गई और जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आइंदा हफ्ते जो है वो जा सकता है और सूरज जो है वो दोपहर के औकात में ख़ास तौर पर लाहौरियों को ज़्यादा जो है वो तपिश महसूस करा रहा है और जैसे ही ये दिन ढलता जाएगा और वक्त गुजर जाएगा तो जैसे ही रात होगी तो दोबारा फिर जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन वापस तकरीबन 27 से 28 सेंटीग्रेड तक जो है वो आ सकता है। लेकिन दोपहर के औकात में महकमे मौसमियात ने शहरियों को जो है वो बाहर निकलने से परहेज़ करने की हिदायत जो है वो की है। पंजाब में ज़रई और मुआशी खुशहाली का शानदार मंसूबा, अपनी ज़मीन अपनी मेहनत, अपनी फसल अपना रोज़गार। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। हसन रज़ा की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में बेजमीन देहातों को अराजी काश्त के लिए देने का तारीखी मंसूबा, पानी की दस्तियाबी और जरखेजी को मद्देनजर रखकर 160 अरब रुपए की ज़रई अराजी की निशानदेही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। अपना खेत अपना रोजगार से मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़रई लॉट से 88,780 खानदान मुस्तफीद होंगे। चोलिस्तान में 16,685 लॉट्स मिलने से 1,01,111 फैमिलीज फायदा उठाएंगी। हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए की ज़रई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने स्कीम बारे ब्रीफिंग दी। स्कीम के कामयाब उम्मीदवारों को फी एकड़ 50,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक वन टाइम आबादकारी ग्रांट दी जाएगी। पानी की दस्तियाबी के साथ 1,24,374 एकड़ ज़रई अराजी 10 साल के लिए फराहम की जाएगी। ख्वाहिशमंद काश्तकार 2 से 18 मई तक ऑनलाइन दरखास्त दे सकते हैं। उम्मीदवार 1 से 8 जून तक डिप्टी कमिश्नर के पास अपील भी कर सकेंगे। 19 जून को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की लिस्ट फाइनल, 30 जून से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी। एक से ज्यादा उम्मीदवारों की सूरत में ज़रई अराजी कुरानंदाजी के बाद दी जाएगी। अराजी सिर्फ ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल होगी, पुख्ता तामीरात की इजाजत नहीं दी जाएगी। ताहम इस अराजी पर हर काश्तकार अपनी मर्जी की फसल काश्त कर सकेगा। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। तो नाजरीन, पंजाब असम्बली इजलास में मियाँ वाली सोना चोरी का मामला ज़ेर बहस। हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। वजीर मादनियात ने PTI दौर में सोना चोरों पर एक भी FIR ना होने पर मुस्ताफ़ी होने का बड़ा ऐलान कर दिया। गंदुम खरीदारी, ट्रांसपोर्ट मसाइल और वापडा के मामलात भी ऐवान में ज़ेर बहस रहे।
स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। हुकूमती रुकन अली हैदर नूर न्यासी ने मियांवाली में सोने की चोरी और पुलिस की मुबैना करप्शन का इल्जाम आयद किया। वजीर मादनियात शेर अली गोरचानी ने जवाब दिया कि अगर पीटीआई दौर में सोना चोरों पर एक भी FIR निकल आई तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे। सोना चोरों पर जितने भी पर्चे हुए मरियम नवाज दौर में हुए। अपोजिशन रुकन इकबाल खटक बोले कि वो हल्फ देते हैं कि पीटीआई दौर में चोरी होती ही नहीं थी। कालाबाग थाना था, उसका इलाका था थाली, उसको कॉर्डन ऑफ किया गया। उधर जनाबे स्पीकर 600 से 700 एक्सवेटर्स लगाई गई। वहां किसी लोकल बंदे को जाने की इजाजत नहीं थी और वहां से अरबों रुपए का सोना चंद अफसरान जो एक माफिया है। सबसे ज्यादा अगर चोरी किसी वक्त हो रही थी तो इनके दौर में वहां पे हो रही थी जनाब स्पीकर। ये 63 FIR हमने की। आज मैं दावे से कहता हूं कि वहां पे चले जाएं, अगर एक एक्सकवेटर लगा हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगा जनाब स्पीकर वहां पे। ये जो कह रहे हैं ना कि जी इनकी हुकूमत में ये कुछ हो रहा था, मैं हल्फन कहता हूं कि उस हुकूमत में एक भी इस तरह की कोई एक्टिविटी उस वक्त नहीं शुरू थी। मैं कुरान पे हाथ रखने को तैयार हूं। गंदम खरीदारी पॉलिसी पर अपोजिशन रुकन राना शहबाज ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सूबाई वजीर मुजतबा शुजाउर रहमान और राना मोहम्मद अरशद ने हुकूमती इक़दामात का दिफा किया। दूसरी जानिब गुड्स ट्रांसपोर्ट कवानीन पर अमल दरामद न होने का मामला भी सामने आया, जिस पर वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने नया मोटर व्हीकल एक्ट लाने और ट्रक अड्डों को शहरों से बाहर मुंतकिल करने की यकीन दहानी कराते हुए 15 जून से कबल हर जिला में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान किया। इसी दौरान हुकूमती रुकन आगा अली हैदर ने नहर में करंट लगने से भैंसों की हलाकत पर वापडा पर तनकीद की और मुतासरा खानदानों के लिए मुआवजे का मुतालबा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने यकीन दहानी करवाई कि ऐवान मुतासरीन का साथ देगा। कि आज तक पंजाब के अंदर कहीं पर भी कोई ऐसे गुड्स फॉरवर्डिंग के लिए जिस तरह बसों के लिए आप अड्डे बनाते हैं उस तरह खास अड्डे नहीं बन सके, जगह कभी एलोकेट नहीं हो सकी। लाहौर में एक दफ़ा हुई लेकिन लाहौर में फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑल डिवीजनल हेडक्वार्टर्स बड़े शहर जहाँ पर जितने भी हैं और लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे हम नए ट्रक अड्डों की जगह की स्कीम लेकर आ रहे हैं ताकि इनको हम रजिस्टर कर सकें। इजलास में हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम रही, जिस पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। पंजाब असम्बली में अहम कानून साजी। गुज़श्ता रोज़ 3 अहम तरमीमी बिल्स मंजूर कर लिए गए। तरमीमी बिल्स में फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और सूबाई मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी से मुतालिक कवानीन शामिल हैं। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली इजलास में अहम कानून साजी। गुज़श्ता रोज़ फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल और सूबाई मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी तरमीमी बिल ऐवान से मंजूर कर लिए गए। फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी तरमीमी बिल के तहत DG एग्रीकल्चर और चेयरमैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को अथॉरिटी का रुकन बनाने की मंजूरी दी गई। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल के तहत पंजाब की 6 जामियात को दोबारा उनके कॉलेज के असल नामों पर बहाल किया जाएगा, जिनमें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर और लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी शामिल हैं। बिल के मुताबिक सिर्फ नाम तब्दील होंगे जबकि इंतजामी ढांचा और अमूर बरकरार रहेंगे। सूबाई मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी तरमीमी बिल में महकमा लेबर के माली मामलात का ऑडिट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से करवाने की मंजूरी दी गई है, जबकि गवर्निंग बॉडी में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाएगा। तीनों मुसवदा कवानीन की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब हुकूमत का मादनी शोबे को फ़रोग देने के लिए बड़ा फैसला। महफूज और जंगलाती इलाकों में कानकनी की इजाज़त देने की मंजूरी हासिल कर ली गई। पंजाब असम्बली ने इस हवाले से 2 अहम तरमीमी बिल्स गुज़श्ता रोज़ मंजूर किए। तफसीलात के लिए हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। मादनी वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए अहम कानून साजी करते हुए पंजाब असम्बली के गुज़श्ता इजलास में ऐवान ने जंगलात तरमीम एक्ट और पंजाब प्रोटेक्टेड एरियाज तरमीम एक्ट 2026 कसरत राय से मंजूर कर लिए। पुराने कवानीन में तरमीम करके महफूज और जंगलाती इलाकों में कानकनी की राह हमवार करने की मंजूरी दे दी गई। बिल के मतन के मुताबिक इन इकदाम से कानकनी मंसूबों के लिए मौजूद कानूनी रुकावटें खत्म होंगी और कौमी अहमियत के मंसूबों को भी इन इलाकों में मादनी सरगर्मियों की इजाजत दी जा सकेगी। कवानीन के मुताबिक नए कानूनी फ्रेमवर्क के तहत जंगलाती अराजी को मखसूस शराइत के साथ कानकनी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। गैर कानूनी कानकनी की रोकथाम के लिए रेगुलेटेड निजाम भी मुतारिफ कराया जाएगा। इन तरमीम का मकसद तरक्याती मंसूबों में हाइल रुकावटें दूर करना है। सरमायाकारी को फरोग और रोजगार के नए मौके भी पैदा किए जाएंगे। मुसव्विदात कानून मुतालिका कमेटियों से मंजूरी के बाद ऐवान ने पास किए। दोनों मुसव्विदात कानून की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे।
पंजाब काबीना ने डोमिसाइल फीस में 175% इजाफे की मंजूरी दे दी। डोमिसाइल फीस 200 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। डोमिसाइल फीस सिर्फ ई पे ऐप के जरिए वसूल करने का फैसला। शहरियों को डोमिसाइल अब ऑनलाइन अप्लाई और घर बैठे मौसूल होगा। महंगाई के दौर में बुनियादी सर्टिफिकेट भी महंगा कर दिया गया। पंजाब काबीना ने डोमिसाइल फीस में 175% इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। डोमिसाइल फीस 200 रुपए से बढ़ाकर 550 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी। नई फीस स्ट्रक्चर में 200 रुपए फीस, 300 रुपए ई एफिडेविट और 50 रुपए सर्विस चार्ज शामिल। डोमिसाइल फीस सिर्फ ई पे पंजाब के जरिए वसूल करने का फैसला। शहरियों को डोमिसाइल अब ऑनलाइन अप्लाई और घर बैठे मौसूल होगा। PITB को फी डोमिसाइल 50 रुपए सर्विस चार्ज रखने की इजाजत। 500 रुपए हुकूमती खजाने में जमा, जबकि 50 रुपए PITB के पास रहेंगे। ई एफिडेविट फीस 100 से बढ़ाकर 300 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी। काबीना ने डोमिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम को मुस्तकिल बुनियादों पर चलाने की मंजूरी दी। डोमिसाइल अब कुरियर के जरिए शहरियों के घरों तक पहुँचाया जाएगा। PITB का मुकम्मल खुदकार डोमिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। मोबाइल ऐप के जरिए डोमिसाइल अप्लाई और फीस अदायगी मुमकिन। डोमिसाइल के इजरा का वक्त कम होकर 2 से 3 दिन तक महदूद। कुरियर सर्विस के लिए 60 रुपए फी डोमिसाइल लागत मुकर्रर। सिस्टम चलाने के लिए सालाना करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फीस इजाफे पर अवामी बर्दाश्त से मुतालिक सवाल उठा दिया। फीस में 150 रुपए इजाफे की मुकम्मल ब्रेकअप तलब कर ली गई। मुख्तलिफ पैराग्राफ में फीस स्ट्रक्चर में तजादात की निशानदही। स्टैम्प पेपर फीस कहीं 100 और कहीं 300 रुपए लिखने पर एतराज। कुरियर और सिक्योरिटी चार्जेस की हतमी पॉलिसी पर इबाहम सामने आया। ऑनलाइन सहूलत के नाम पर शहरियों पर इजाफी माली बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने सहूलत के बदले अखराजात बराह रास्त अवाम पर मुंतकिल कर दिए। सूबाई वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोखर से ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर के हेड बेन वॉरिंगटन ने मुलाकात की। तवानाई शोबे में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक किया गया। बेन वॉरिंगटन ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार और आलमी मुज़ाकरात में मुआविनत को सराहा। सूबाई वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोखर का कहना था कि पंजाब पहला सूबा होगा जो इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करेगा। अवाम को सस्ती और मयारी बिजली की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने कहा है कि तालीमी इदारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा करते हैं। असातिज़ा बच्चों को महफूज माहौल फराहम करें। आगाही, तरबियत और पॉलिसी के निफाज पर मुश्तरका इक़दाम उठाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के तहत बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने पैक्टा का दौरा किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पैक्टा के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक किया गया। सारा अहमद ने सीनियर असातिज़ा के तरबियती कोर्स में चाइल्ड प्रोटेक्शन पर लेक्चर भी दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। बच्चे कौम का मुस्तक़बिल हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। स्मोक तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर इजहार नाराज़गी। अदालत ने रिमार्क्स दिए। ट्रैफिक एहलकार 2 मोटरसाइकिल रोक कर खड़े हो जाते हैं। सड़क पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए तो गाड़ियों के धुएं से आलूदगी बनती है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत पंजाब भर से स्मोक के तदारुक का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी कानून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। अदालती हुक्म पर CTO की जगह SP अदालत में पेश हुए और बताया CTO लाहौर अभी तैनात नहीं हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रैफिक वालों का रवैया अजीब है। 2 मोटरसाइकिल रोक कर खड़े हो जाते हैं, चाहे सारी सड़क पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए। ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों के धुएं से आलूदगी बनती है। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट पहना हो, बज़ाहिर सब ठीक हो तो क्यों रोकते हैं। मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस में लिखा है कि गाड़ी रोकने की वजह बताना होगी। ट्रैफिक पुलिस रोजाना खुद ही कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। अदालत ने PHA की तारीफ करते हुए रिमार्क्स दिए कि PHA अच्छा काम कर रहा है। तरक्की पजीर इलाकों में कायम पार्कों को असल हालत में बहाल करें। अदालत ने आइंदा समाअत पर CTO लाहौर समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। सिला कचहरी में यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई का नाम PNIL लिस्ट से निकलवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। NCCIA ने सादुर रहमान का नाम PNILS लिस्ट से निकालने की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने केस की समाअत की। मुल्जिमान ने अदालत में पेश होकर अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। मुकदमे के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ NCCIA ने जुआ ऐप प्रमोशन का केस दर्ज कर रखा है।
पंजाब में तामीराती मंसूबों के मयार को यकीनी बनाने का बड़ा कदम। महकमा हाउसिंग में रीजनल क्वालिटी इंश्योरेंस कमेटियों को इख्तियारात मुंतकिल। सूबा भर के तरक्याती कामों की बाकायदा निगरानी और जांच का निज़ाम मुतारिफ, मेरिट, शफाफियत और तकनीकी मयार पर सख्त अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। सूबा भर में जारी तामीराती सरगर्मियों को मुकर्ररा मयार के मुताबिक बनाने का अज़म। पंजाब हुकूमत की जानिब से तरक्याती मंसूबों में मयार और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए एक और अहम पेशरफ। हाउसिंग डिपार्टमेंट के तहत रीजनल क्वालिटी इंश्योरेंस कमेटियों को बाज़ाब्ता इख्तियारात तफवीज़। मंसूबे के तहत सूबे को 3 जोन्स में तकसीम किया गया है, जहाँ हर जोन में अलहदा कमेटी काम करेगी। नॉर्थ जोन में रावलपिंडी, गुजरात और सरगोदा के तरक्याती मंसूबे शामिल होंगे। सेंट्रल जोन में फैसलाबाद, लाहौर, साहिवाल और गुजरांवाला के मंसूबों की निगरानी की जाएगी। इसी तरह साउथ जोन में डीजी खान, बहावलपुर और मुल्तान के तरक्याती कामों का जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल के मुताबिक ये कमेटियां वज़ीर आला पंजाब के मेरिट और शफाफियत के विजन के तहत तश्कील दी गई हैं। कमेटियों में चीफ इंजीनियर्स, डायरेक्टर्स और वासा के मुतल्लिका अफसरान को शामिल किया गया है।